छत्तीसगढ़ विधानसभा में चुनाव अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में यहाँ पर जिले भर के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। पर्यवेक्षक प्रीतम सिंह और डॉक्टर बेड़ला प्रसाद पहुँचे हुए हैं, जो तीनों विधानसभा के दावेदारों से बंद कमरे में चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय शेष है। राजनीतिक पार्टियों में तैयारियों में जुट गए हैं। रविवार को धमतरी राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पर्यवेक्षक प्रीतम सिंह और डॉक्टर बरेला प्रसाद पहुंचे, जहां पर तीनों विधानसभा के दावेदारों से बंद कमरे में एक एक करके मुलाकात किया गया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए पर्यवेक्षक प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस बार हमारी पार्टी द्वारा चुनाव लड़ने वाले दावेदारों को ब्लॉक में आवेदन किया है, जिसके बाद नामों का चयन जिला प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। देखिए, राज्य के अंदर चुनाव होने जा रहा है और चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है लगातार अपने साथियों से संवाद भी स्थापित कर रहे हैं, उनके बीच आकर के अपनी बात भी कहने का काम कर रहे हैं। और जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं छत्तीसगढ़ की, मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने फिर से एक बार राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार को पुनर्स्थापित करने का मन बना दिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के हितों के लिए जो है कार्य किया है। राज्य का कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जो सरकार की योजना से लाभान्वित नहीं हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम फिर से जो है इस राज्य के अंदर सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। आज धमतरी में किन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे पहले सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ भेजा और उसके बाद CEC, जिसमें पूरे भारत के 16 लोग हैं जो टिकट वितरण में अंतिम मोहर लगाते हैं, उसका सदस्य भी नामित किया है। तो मेरा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सीधा संवाद स्थापित करूं और तदनुसार जो है जब CEC की बैठक होगी उसमें मैं जो है अपनी बात कह कर के ये कोशिश हम करेंगे कि हमारे मजबूत कैंडिडेट जो है, मजबूत प्रत्याशी जो है, वो चुनाव मैदान में उतरे। किन चीज़ों को शेयर कर सकें, तो किन चीज़ों को प्राथमिकता में देने प्रत्याशी चयन? नहीं, देखिए, प्रत्याशी चयन के लिए बहुत सारे मापदंड हैं। उन मापदंडों का विश्लेषण जो है हम करेंगे और टिकट वितरण की एक व्यवस्था PCC ने यहाँ पर स्थापित की है कि ब्लॉक के माध्यम से, फिर जिले के माध्यम से, फिर राज्य स्तरीय पर जो है, और फिर स्क्रीनिंग कमेटी, और स्क्रीनिंग कमेटी के बाद वो CEC के सामने आएगी। तो जब सब चीज़ें छन करके आएगी तो उसके बाद ही जो है हम टिकट वितरण का काम करें। महिला आरक्षण पास हुआ है और लागू तो जल्दी होगा, लेकिन क्या टिकट वितरण में कांग्रेस जो है इस आरक्षण के नियमों को फॉलो करेगी? देखिए, जो लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक सरकार ने प्रस्तुत किया है, मैं कह सकता हूं कि वो सर्वसम्मति से जो है पारित किया गया है। और जब इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया है तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सोनिया जी ने इस बात को भी कहा है कि भाई जब सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में से लागू किया जाए। लेकिन सरकार की मंशा महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की नहीं है। सरकार ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सोनिया जी ने इस बात को भी कहा है कि भाई जब सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में से लागू किया जाए। लेकिन सरकार की मंशा महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की नहीं है। सरकार की मंशा इससे लाभ लेने की है कि 2024 के चुनाव में हमें इसका लाभ मिल जाए, तब देखेंगे
जब फिर से परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद जनगणना होगी, तब इसे लागू करने की बात है। तो बहुत लंबा समय। मैं आपके मूल सवाल पे भी आ रहा हूँ। मैंने इसलिए इसको कहा कि कांग्रेस की प्रतिबद्धता थी कि महिलाओं को जो है लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण दिया जाए, और आपने कहा कि राज्य में जो चुनाव होने जा रहा है इसमें कांग्रेस महिलाओं को जो है टिकट देगी या नहीं देगी। निश्चित रूप से राज्य के इस चुनाव में भी महिलाओं की भागीदारी आप देखेंगे। इस आरक्षण का लाभ महिला नेत्रियों को मिलेगा क्या कांग्रेस की, ये मेरा सवाल है। क्यों नहीं मिलेगा? जो महिला लड़ेगी वो आरक्षण का तो लाभ तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आरक्षण में तो सिर्फ जो है विधेयक पारित हुआ है, उसको लागू नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस ने जो है पूर्व में भी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, और आगे भी हम इस प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का काम करेंगे। बीजेपी की एक सूची बहुत पहले आ चुकी है, कांग्रेस की पहली सूची अभी तक लोग वेट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से कार्य करता है। हमारी सूची भी आएगी और शीघ्र आएगी। बीजेपी ने हड़बड़ाहट में सूची जारी कर दी, लेकिन आज परेशान है, हताश है, निराश है। हर जगह जो है विद्रोह के स्वर उभर रहे हैं। तीनों विधानसभाओं में कांग्रेस के अंदर भी अंतर कला की खबरें हम लोग लगातार सुनते और देखते रहते हैं, उसको आप कैसे देखते? देखिए, जब चुनाव होता है तो चुनाव लड़ने के बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं, और टिकट मांगना मैं समझता हूँ कोई गलत परंपरा नहीं। हर आदमी को टिकट मांगने का अधिकार है। टिकट मांग रहा है हर साथी, तो जिसको भी सीईसी या राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट देगा। कांग्रेस का एक साथी जो सत्ताव पिछली बार एक घटना होती, सीट बंदरी की सीट मिली थी, कांग्रेस हार चुकी है। नहीं, देखिए, हम हारे हैं, आप ये भूल जाते हैं। 90 सीटें थोड़ी जीत जाता है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष तो होता है। नहीं, पक्ष और विपक्ष होता है। तो 90, अगर हम 90 के 90 जीत जाएं तो फिर विपक्ष कहाँ रहेगा? फिर लोकतंत्र कहाँ? वो लोकतंत्र स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि हम 68 सीटें भी तो जीते थे, और बाद में 3 विधानसभा चुनाव में उपचुनाव उसे भी जीते। 71 की हमारी संख्या, मात्र 19 ही तो जो है विपक्ष के पास है। तो आप निश्चिंत रहिए, हम पूरी ताकत के साथ और मिलजुल करके जो चुनाव लड़ने का काम करें। सीडीओ साहब की नाराजगी बीच में आती रहती है, हाल में और नहीं, देखिए, कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, और इस आंतरिक लोकतंत्र के तहत जब हम अपनी भावना का इजहार करते हैं तब आपको लगता है कि हम में अंतर्विरोध है। कोई अंतर्विरोध नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरीके से समर्पित है, और जिसको भी टिकट मिलेगा, राय हो सकती है, पसंद हो सकती है कि इसको मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, ये बात हो सकती है, लेकिन